In the last video we have completed graph of trigonometric function. अब हम इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी कम आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन x माइनस 3. आपके एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके बेस्ड. ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नहीं है, बाहर से मैंने जो एक कभी एग्जाम में पूछा गया था वहाँ से मैं लेके आई हूँ. y इज इक्वल टू साइन x माइनस 3, इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है. तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. इसका डोमेन, साइन एक्स का जो डोमेन होता है, हमने लास्ट वीडियो में जब अब ग्राफ पढ़ा था तब हमने किया था कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक. ओके, सो दिस विल बी द डोमेन ऑफ साइन एक्स. आर इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और रेंज जो होती है वो होती है -1 से 1 के बीच. डोमेन और रेंज हमने जब ग्राफ किए थे तभी साथ में हमने सारा कवर किया था. अब जो रेंज है वो -1 और 1 के बीच में ही होता है. तो -1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1. अब हमें इसमें क्या चाहिए, वो है साइन एक्स माइनस 3. तो हम सब तक सारी तरफ -3 करेंगे. सो दिस विल बी -3 एंड -3 माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी -4. साइन एक्स -3 और 1 -3 इज -2. और ये जो है ये है हमारा y. दिस इज द फंक्शन जिसकी हमें डोमेन और रेंज निकालनी है. तो ये हो जाएगा y. तो y इज इन बिटवीन -4 टू -2. तो ये क्लोज इंटरवल में है, मतलब -4 के नीचे नहीं जाएगा और -2 से ऊपर नहीं जाएगा. सो y इज बिलोंग्स टू -4 से -2. सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. आपको मोस्टली जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपको इसी तरीके से मिलेंगे. देन प्रूफ दैट दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 3/2. ओके, आपको ये प्रूफ करना है. तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है. सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया. ओके, अब साइन π/6 हमें पता है 1/2 होता है और उसी का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर किया. यहाँ पे 7π/6 है. अब 7π/6 हमारे पास डायरेक्ट नहीं है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा. जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी ट्रिक से आप करेंगे. वैसे भी π/6 में अगर पाई प्लस कर देंगे तो दिट विल बी 7π/6. ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको ये सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या ऐड करना है. सो 7π/6 को हमने ब्रेक किया पाई प्लस π/6 में, और यहाँ पर इसके मल्टीप्लीकेशन में है cos π/3 का स्क्वायर. सो इट विल बी अगेन 1/2 होल स्क्वायर. ये हो गया, इसे सॉल्व किया हमने. अब cos 90 प्लस थीटा जो है वो आपका होता है cos 90 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. और क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 एक्स एक्सिस है, और इस क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है वो नेगेटिव रहता है. पाई प्लस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसेक है वो नेगेटिव है. तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 3/2. और यही हमें प्रूफ करना था. आपको सिर्फ इसकी वैल्यूज अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1. हमें ये प्रूफ करना है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. पुट साइन π/6, सेकेंड π/3. यहाँ पर साइन 5π/6 है तो इसे हमने ब्रेक किया. दैट विल बी पाई माइनस π/6. और कॉट π/4 की वैल्यू होती है 1. जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है आप उसकी पुट करेंगे, और जिसकी नहीं पता उसे आप ब्रेक करेंगे. अब साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा ही हो जाएगा क्योंकि पाई में है एक्स एक्सिस है. और यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ पे जो ऑलरेडी माइनस साइन है वो माइनस साइन ही रहेगा. अगर ये माइनस हो जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता. अब यहाँ पे साइन π/6 से आपको इसकी वैल्यू पता है, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो इट विल बी 1. ये आ गया. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे साइन 15 डिग्री उन्होंने पूछा है. हमें साइन 15 डिग्री हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हमने इसे क्या किया, हमने इसे ब्रेक किया साइन 45 डिग्री -30 डिग्री में. मतलब हमें ये दोनों नंबर इस तरीके से फाइंड आउट करने हैं जिसकी वैल्यूज़ हमारे पास हो. हमारे पास साइन 45 की वैल्यू भी है और साइन 30 की भी वैल्यू है. सो 15 को मैंने किस में ब्रेक किया, 45 -30 में. अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वो जो क्वेश्चन है साइन 15 उसे हम अभी ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो जो कंसेप्ट क्वेश्चन करने के लिए जिस कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है. सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3 से. ये जो क्वेश्चन है इसे भी हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि जो कंसेप्ट हमें सिखाना है आपको वो आगे जाके आएगा ना. एक्सरसाइज 3.3 से हम स्टार्ट करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट
दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू -1/2। हम अभी यही सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आगे के वीडियो में कवर करूँगी, जब मैं आपको वो कंसेप्ट समझा दूँगी कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस है, -1/2 हमें प्रूफ करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, हमारे पास इस सब की वैल्यूज़ है। sin π/6 भी है हमारे पास, cos π/3 भी हमें पता है और tan π/4 भी पता है। मतलब हमें इसको किसी में भी अभी ब्रेक नहीं करना है। डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़, उनकी स्क्वायरिंग करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट -1/2। सिंपल है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको मैं लास्ट वीडियो में कवर किया था मैंने, सो इसको मैंने फिर से नहीं किया है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 6। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास cot π/6 की वैल्यू है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे √3 स्क्वायर। cosec 5π/6 इसे ब्रेक करना पड़ेगा, सो हो जाएगा पाई माइनस π/6। tan π/6 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, उसका स्क्वायर है, हमने स्क्वायरिंग किया। अगेन यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा है, cosec 90 माइनस थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट होगा। और ये है बात चल रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की, वो पॉजिटिव होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल cosec, इसलिए ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब हम इसके एज इट इज़ जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, अब cosec π/6 भी हमारे पास वैल्यू होती है, दैट इज़ 2। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर है वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 6। ये देखिए, ओके, ये हमारे पास पूरा सोल्यूशन हो गया है, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हैंस प्रूव्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सिंपल है, बहुत इजी है, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है इसलिए मैंने पहले लिए हैं, फिर उसके बाद हम आगे के टफ क्वेश्चंस को करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है दिस वन क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 10, हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर 3π/4, अगेन इसे ब्रेक करेंगे। 3π/4 होता है 135 डिग्री, और वो हमारे पास टेबल में नहीं है, सो इट्स बेटर कि हम इसे ब्रेक करेंगे। पाई माइनस π/4 में cos π/4 है हमारे पास 1/√2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। सेकेंड π/3 2 होता है, उसका स्क्वायरिंग करेंगे। इसे ब्रेक किया, आया हमारे पास साइन पाई थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो साइन भी चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। पुट ऑल द वैल्यूज, सॉल्व इट एंड इट विल बिकम 10, जो हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये है आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड होता है, और यही वो कंसेप्ट है जिसके लिए मैंने आपके बीच के जो 2 क्वेश्चन है उनको नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि उसमें हमें ये आइडेंटिटीज़ का पहले यूज़ करना है और उसके बाद ही हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको वो 2 क्वेश्चंस बीच में ड्रॉप किया था, क्योंकि मैंने अभी तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। ये सारी आइडेंटिटीज़ जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, और आपको ये सभी बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हैं। इनका यूज़ होता है, एक्चुअली 22 आइडेंटिटीज़ हैं टोटल, और उनको मैंने सभी एक पेज पे लिख लिया है ताकि आप भी इसे नोट डाउन कर ले और इसे लर्न करें। बहुत इजी है, मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूँ कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को लर्न कैसे करते हैं, लेकिन आगे के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे अगर हमें ये आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले आप ये आइडेंटिटीज़ को लर्न कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपके वही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिनमें इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वो बहुत ही ईजी हैं और वो ज़्यादा नहीं आते हैं एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम्स में यही वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट वन जैसे है cos x प्लस वाई, इसलिए जो ब्रेक होता है वो होता है cos x cos y माइनस sin x sin y में। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब cos x माइनस वाई है, वो भी cos x cos y और sin x sin y में होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आता है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। सिमिलरली साइन और x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, मतलब थर्ड और फोर्थ। साइन होता है जब हमेशा साइन कॉस कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे तो कॉस कॉस था, साइन साइन था, लेकिन यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलेज में साइन कॉस कॉस साइन इस तरीके से रहता है। पहले साइन x है तो कॉस y है, फिर कॉस x है तो साइन y है, दोनों में यही है। लेकिन यहाँ पे साइंस चेंज नहीं होते हैं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही है। आपको इसका कोई
लॉजिक नहीं है, आपको इसी तरीके से लर्न करना है। एक्चुअली जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने ये सारी आइडेंटिटीज़ को जो है कम से कम 10 डेज़ तक रोज़ 2-2 टाइम्स 2-2 टाइम्स लिखा था। सिर्फ देख देख के आप लिखते जाइए, आपको लर्न हो जाएगी। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस भी करते हैं ना, तो जैसे ही इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ होता है उन क्वेश्चन में, तो आपको लर्न होता जाता है। सिर्फ एक यही तरीका है इनको याद करने का, क्योंकि बहुत सारी हैं। सिमिलरली 4 एंड 5th में देखिए 10x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये एकदम अलग है। इसमें 10x प्लस वाई है तो 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y ही है। 10 में 10 ही रहता है दोनों जगह, और कॉट में कॉट ही रहता है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ये है साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका बहुत यूज़ होता है, आगे के क्वेश्चन में आपको कई बार इसका यूज़ मिलेगा। तो साइन 2x को हम साइन कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको tan के फॉर्म में भी, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं। ये देखिए, ये है आपके पास साइन 2x का, कॉस 2x का, tan 2x का, ये सारे फॉर्मूलेज हैं इस फॉर्म में। यहाँ पर जो cos x है, कई बार अब हमारे पास cos x है, तो अब यहाँ पर हम x/2 में भी ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे इनका यूज़ होगा। cos x को हम 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पे जो x है इसका हाफ हो जाता है, -1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर हमें साइन के फॉर्म में चाहिए तो वो हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और अगर ये tan के फॉर्म में चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आपको ये सब बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये देखिए, अब है साइन 3x, cos 3x, tan 3x, इनका ये फॉर्मूला है। ये सारे आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ देख देख के इनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको लिखना है, उनको लर्न करना है। आप लिखते जाइए, रोज़ 2 टाइम्स लिखिए, आपको 10 डेज में इजीली लर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही लर्न किए थे। अब इसके बाद ये 3 फॉर्मूलेज भी बहुत बहुत बार यूज़ होते हैं क्वेश्चंस में। cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, और आगे भी है। अभी तो ये जो क्वेश्चंस है हमारा 17 तक मैंने लिखे हैं, अभी और भी आगे हैं, तो इसको हम याद करेंगे। cos x प्लस cos y है तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, माइनस है तो ये x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2, साइन x प्लस साइन वाई है तो वो कन्वर्ट होगा 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है 18th, 19, 20, 21 एंड 22 क्वेश्चंस। और ये देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, जिसको मैंने आधा वहीं छोड़ दिया था क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी का यूज़ करना है, और हमने तब तक आइडेंटिटीज़ को पढ़ा नहीं था। तो ये देखिए, ये है आपके सारे फॉर्मूलेज। यहाँ पे है साइन एक्स माइनस साइन वाई, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। जब इनका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और ये सारे सम्स हो, तो ये सारे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनका हम बार बार यूज़ करेंगे, और ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जिनका बहुत कम यूज़ होता है, पर आपको सारी आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री, इसको मैंने ब्रेक किया था 45 माइनस 30 डिग्री में, क्योंकि मेरे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हैं। अब वी नो दैट, अब यहाँ पर ये साइन, ये जो आइडेंटिटी बन रही है वो बन रही है साइन एक्स माइनस वाई की। ये देखिए, ये आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी स्टार्टिंग में मैं सभी क्वेश्चन में जिन आइडेंटिटीज़ का मैंने यूज़ किया है वो लिख दूंगी मैं, बट आगे जाकर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, हम लिखेंगे नहीं कि हम कौन सी आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। पर क्योंकि अभी हम नया है और फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है साइन एक्स माइनस वाई का। यहाँ पे एक्स है 45 डिग्री और वाई है 30 डिग्री, तो इसकी आइडेंटिटी होती है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। एक्स है 45 और वाई है 30 डिग्री। बस सिमिलरली उसी तरीके से आप पुट करेंगे, आपके पास सबकी वैल्यूज़ है, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1 अपॉन 2√2। ओके, पीछे आपके जो बुक है उसमें यही आंसर है, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे √2 आया है, तो आप डिनोमिनेटर में रूट को नहीं एज इट इज़ छोड़ सकते, आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दैट विल बी द आंसर जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे। अब आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 75 डिग्री।
अगेन इस 75 को मुझे ब्रेक करना है, मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है 75 डिग्री की, सो इट इज़ साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि मेरे पास 45 की वैल्यू भी है और साइन 30 की वैल्यू भी है। अब यहाँ पे मैंने लगाया है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, सॉरी आइडेंटिटी, वो होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 45 डिग्री और वाई की वैल्यू है 30 डिग्री। अगेन मैंने सारे वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है √3+1 अपॉन √2। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे माइनस किया था मैंने, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया था, और यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी लगी है इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया है। इस तरीके से सिंपली हमें सारे क्वेश्चंस करना है, बस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन एंड वी विल गेट द आंसर। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इट इज़ 10-15 डिग्री। अब 15 डिग्री को अगेन मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ माइनस में। आपको ये जो दोनों नंबर्स हैं ट्राई करना है कि या दोनों नंबर्स आप इस तरीके से लें जिसकी वैल्यूज़ आपके पास हो। जैसे मेरे पास 10-45 की वैल्यू भी है और 10-30 डिग्री की भी वैल्यू है, तो मैं 15 को इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मेरे पास है 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी, वो होती है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। मैं साथ साथ आपको सारी आइडेंटिटीज़ भी लिखते जा रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। आप भी क्वेश्चन इसी तरीके से करना, इससे क्या होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी लर्न हो जाती है और साथ साथ आपका क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो आप हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में सभी आइडेंटिटीज़ का जिसका यूज़ कर रहे हैं वो लिखिए, हर बार लिखिए, तो आपको आइडेंटिटीज़ ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में 10, 13 π/12, ये ऑलमोस्ट दोनों का जो सॉल्यूशन है वो भी सेम है और वैल्यूज़ भी सेम है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया है, इसमें ये वैल्यूज़ है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसके अकॉर्डिंग एक्स की जगह 45 रखना है और वाई की जगह 30 डिग्री रखना है। मैंने सारी वैल्यूज़ पुट की है। 10-45 होता है 1, 10-30 होता है 1/√3। आपके बाद उसके बाद आप एलसीएम लेंगे और आपके पास ये नंबर आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में जो है वो √3+1 है, तो मैंने इसे रैशनलाइजेशन किया है और ये आंसर आया है। इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे किया है, ये सेम क्वेश्चन है। जैसे है 10-13 π/12, यहाँ पे आपको डिग्री में गिवन था, यहाँ पे आपको रेडियन में गिवन है। तो सबसे पहले रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे। 13 π/12 को मैं लिख सकती हूँ 10 π + π/12। ओके, 10 π + थीटा हो जाता है 10 थीटा, और साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, इसलिए यहाँ पे 10 पॉजिटिव ही रहेगा। अब अगेन पाई जो 12 है उसे मुझे ब्रेक करना है। पाई/12 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ पाई/4 माइनस पाई/6 में। आ गया, पाई/4 होता है आपका 45 डिग्री और पाई/6 होता है आपका 30 डिग्री। सेम क्वांटिटी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे पाई/4 है और पाई/6 है, सेम क्वेश्चन बन गया है आपका। आपको सेम आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ये देखिए वैल्यूज़ पुट की मैंने, इसमें से डिनोमीटर में कट हो गया, आपके पास ये आंसर आया। अब डिनोमिनेटर में है √3+1, तो मैंने रैशनलाइजेशन किया है -1 के साथ। अपोजिट साइन लेके हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा √3 - 1 होल स्क्वायर। नीचे बना है a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। इसे a - b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab। नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 - 1 दैट विल बी 2। अब इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 2 - √3। अब 2 - √3 जो है वो न्यूमिनेटर में है, तो वी कैन लेफ्ट इट हियर। ये हमारा फाइनल आंसर है। सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट होता है तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, सो दिस विल नॉट बी द फाइनल आंसर। तो दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, एक रेडियन में था एक डिग्री में था, दोनों का आंसर सेम है और सॉल्यूशन भी दोनों का सेम है। आगे चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है कि ये पूरी क्वांटिटी जो है वो इक्वल है साइन x + y के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। एक्चुअली मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जो क्वेश्चन जितना लंबा और जितना डिफ़िकल्ट लगता है ना, वो सॉल्व करना उतना ही ईजी होता है। सेम यही इस क्वेश्चन के साथ है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो पूरा ओपन करके इन्होंने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। आप देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है और ये थीटा की जगह सेम है। तो हमारे पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b जो होता है वो किसका आइडेंटिटी होता है, वो होता है cos a + b का।
तो हम इस फुल क्वांटिटी की जगह सिंपल कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए जो है वो है हमारा π/4 माइनस एक्स और बी जो है वो है हमारा π/4 माइनस वाई। सिंपल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें हमने अपने आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो ये आ गया कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं π/4 प्लस π/4 है और यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वाई मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है। π/4 प्लस π/4 हो जाएगा π/2, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, ये हो गया x प्लस वाई। अब यहाँ पे अगेन आपके पास बचा कॉस, ये हो गया 90 माइनस और ये हो गया थीटा, 90 माइनस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है इक्वल साइन थीटा के, तो हम इसको डायरेक्टली साइन थीटा लिख सकते हैं, जहाँ पे थीटा है हमारा x प्लस वाई और यही थी हमारी राइट हैंड साइड। सो इट विल बी प्रूव्ड। ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था 6 वाला। अब हम 7th करते हैं। ये देखिए 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है। आपको ये प्रूव करना है 10 π/4 प्लस एक्स अपॉन 10 π/4 माइनस एक्स इस क्वांटिटी के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यहाँ पे हम लगाएंगे a प्लस बी, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में हमारा लगेगा a माइनस बी की आइडेंटिटी। तो 10a प्लस बी का आइडेंटिटी होती है ये, और 10a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ये। तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज़ भी लिखी है, आप भी लिखिए, ताकि आपको ईजी पड़े इसको सॉल्व करना और इसमें पुट करना। अब ये है 10a प्लस बी ऊपर और डिनोमिनेटर में 10a माइनस बी, इन सब की वैल्यूज़ को इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट किया है, जहाँ पे यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी π/4 और b की वैल्यू है x, और डिनोमिनेटर में आपकी पाई की वैल्यू है π/4 और b की वैल्यू है x। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसमें पुट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे हम इसे। ये देखिए इसे मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो जहाँ जहाँ 10 π/4 है वहाँ वहाँ मैंने 1 पुट किया है। अब आपके पास इसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x और 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 10x। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसे मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में ले आऊँगी, तो वो मुझे ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर 1 प्लस 10x है तो ये उसका स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x है तो उसका स्क्वायर हो गया, और यही थी हमारी राइट हैंड साइड जो कि प्रूफ हो गई है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। जो 8 क्वेश्चन है मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक यू।